YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, अब इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें फाइंड द रेशो। रेशो को उर्दू में क्या कहते हैं? निस्बत। निस्बत क्या होती है मैथ के अंदर? ये दो कोई भी क्वांटिटीज़ होती हैं ना, उनका आपस में एक तल्लक होता है, ठीक है ना, उन तल्लक का उनका कंपैरिजन होता है, तो वो मालूम करना होता है। तो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी यानी पहली मिकदार का दूसरी के साथ इनकी रेशो फाइंड करनी है, यानी इनकी निस्बत मालूम करनी है और फिर इनको लोएस्ट टर्म में लिखना है। उर्दू में इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ कि ये जो टर्म्स कुछ होती हैं ये इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन बच्चे अगर इसको भी देखें तो ये उर्दू में भी इतना मुश्किल नहीं है, यानी इसको इसकी सादा तरीन शक्ल में लिखें, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इनको। तो ये तो वैल्यू दी हुई है, रुपीज़ में है। जब भी रेशो का क्वेश्चन की रेशो यानी कि इनकी रेशो फाइंड करनी होती है ना, तो इनका यूनिट सेम होना चाहिए। ये बात लाजमी तौर पर याद रखनी है। आपकी बुक में तो सेम ही है, लेकिन बाद दफ़ा क्योंकि जैसे SLO भी आ रहा है पेपर, उसमें अपने पास से क्वेश्चन देते हैं, तो उसमें हमेशा अगर कोई वैल्यू एक रुपीज़ में हो, एक तरफ पैसे हो, तो उनको सेम यूनिट में कर लेना होता है, एक जैसी उनकी वैल्यू होनी चाहिए। अब इसको क्योंकि इनको रेशो में करना है, यानी कि निस्बत इसकी मालूम करनी है, तो हमने इनको निस्बत में ऐसे रेशो में लिख लेना है। तो यहाँ पे आके ये देखना होता है कि इनको सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हों, चाहे आप इनको 2 से कर लें, 3 से कर लें, या आपको अगर डायरेक्ट ही को टेबल याद आ रहा है कि यार हमें ये टेबल पता है कि 6 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 6 से ये भी हो रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें याद ये रखना है कि दोनों ही एक ही टेबल से दोनों कट होने चाहिए। ऐसा टेबल पढ़ें जो दोनों पे जा रहा हो। इसमें देखो 6 का टेबल में ये भी आ रहा है, 6 के टेबल में ये भी आ रहा है। अगर आप 2 से करेंगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें 2 से होएगा फिर 3 से होएगा, वो स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं, वो करेंगे वो भी 100% ठीक है। अगर आप इस तरह डायरेक्ट कर लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, तो हम डायरेक्ट भी कर लेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है। 6 1 द 6 और 6 4 द 24, ठीक है ना। तो ये 4:1 यानी 4 निस्बत 1, ये इसका आंसर है। इसको मैथ को ना इस तरह लेफ़्ट से राइट पढ़ते होते हैं। अब 20 kg और 5 kg दोनों का यूनिट सेम है, इनको रेशो की फॉर्म में लिखते हैं। ये तो ये दोनों देखिए 5 के टेबल से काट रहे हैं। 5 1 द 5 4 द दरमियान में रेशो आ जाएगी, तो ये भी 4:1, तो ये इसका आंसर आ गया। और ये भी याद रखना है कि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है ना। रेशो का कोई यूनिट, ये रेशो होती है इस मिकदार की और इस मिकदार की, रेशो 4:1 है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें कि 20 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर की हमने रेशो फाइंड करनी है। अब इनके यूनिट सेम ही हैं, तो 20:80। इसमें अगर ज़ीरो ही हों तो हम इसको ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट कर सकते हैं। ज़ीरो कट करने का मतलब ये होता है कि 10 से डिवाइड करने असल में, ठीक है ना। असल में 0 से 0 कट करने का मतलब होता है कि एक 0 कट किया मतलब कि 10 से डिवाइड किया, 10 8 था 80 और 10 2 था 20, लेकिन आमतौर पर हम ऐसे कहते हैं एक 0 से एक 0 कट गया। अब ये दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 द 2 2 4 द 8, तो 1:8, ये इसका आंसर आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे हंस के कह रहे होते हैं कि सर ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है, मजाक में कह रहे होते हैं कि इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तो दोनों 5 से ही डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना। 5:5, तो 5 1 द 5 5 1 द 5, तो 1:1 इसका आंसर आ गया। जब दोनों तरफ वैल्यू इक्वल हो ना तो सेम टेबल से कट हो जाती हैं, उनकी 1:1 ही आंसर हो जाता है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए दोनों के यूनिट सेम है, ये भी किलोमीटर है ये भी किलोमीटर है, तो सबसे पहले इनको हम रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कम से कम 2 0 इसमें भी हैं, 2 0 इसमें भी हैं, 2 0 के साथ 2 0 कट गए, बाकी रह गया 15 और इधर आ गया 12। अब ये दोनों 3 के टेबल से आ रहे हैं, 3 के टेबल में 12 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है। 3 5 द और 3 4 द, तो 5:4 इसका आंसर आ गया। इसके साथ यूनिट नहीं आपने लिखना किलोमीटर किलोमीटर, ऐसा नहीं, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। इस वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो ये इसको मैंने पहले रेशो की फॉर्म में लिखा है, यानी कि निस्बत की शक्ल में लिखा है।
अब इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें फिर भी हो जाता है 5 के टेबल से भी। अगर 25 से करें, हमें 25 का टेबल बच्चों को याद करना काफ़ी आसान होता है। तो इसमें देखिए 25 को अगर 6 दफ़ा करें, ठीक है ना, तो नहीं तो अगर 5 से कर लें, अगर 25 से मुश्किल लग रहा है तो वैसे तो ये 25 6 का होता है और ये 25 11 का होता है। लेकिन अगर 5 से करें तो 5 जिसका पहला डिजिट इधर होता है हिस्सा 0 होता है ना, या 5 होता है, वो 5 से डिवाइड हो रहे होते हैं। तो ये 5 3 था, 5 0 था, इसको 5 दा 27 है ना, 5 5 दा 25 2 बच गए, फिर 5 5 दा। अब फिर ये देखो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 6 दा, 5 1 दा, 5 1 दा, यानी कि 11 5 दा, ठीक है ना। 11 5 55 यार, दोनों थोड़ा सही। हालांकि मैं दिल में जब अपनी लैंग्वेज में टेबल इसके ना पहाड़े काउंट कर रहा होता हूँ, लेकिन जब बच्चों को पढ़ाता हूँ फिर जैसे इंग्लिश में पढ़ा रहे हो तो फिर इंग्लिश में बोलने पड़ते हैं। तो इसमें नहीं आपने परेशान होना है कि यार किसी ने किसी और को लैंग्वेज में याद किए हुए हैं तो वो उर्दू में या इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं है। हालांकि मैंने ऑक्सफोर्ड को भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे मैंने अपने दिल में जो टेबल पढ़ा है मैंने अपनी जो मादरी ज़बान में मैं पढ़ता हूँ, लेकिन बच्चों के सामने उन्हीं की लैंग्वेज में इंग्लिश में मैंने पढ़ाया है। इसमें आपने परेशानी होना कि आपने टेबल किस लैंग्वेज में पढ़ना है। अब ये फर्दर देखें, ये प्राइम नंबर है तो ये मज़ीद किसी टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो यही इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन जो है ये पहले ही रेशो की फॉर्म में निस्बत की शक्ल में तो दिया हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसको आप ना इसको सादा शक्ल में लिखें, सिंपलेस्ट फॉर्म, जितना आप इसको सिंपल शक्ल में लिख सकते हैं ना उस शक्ल में इसको बना दें। ठीक हो गया। तो आइए देखते हैं। ये बज़ाहिर इसको बच्चे समझते हैं कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, ये इतना आसान है ना कि आपके सोच से भी ज़्यादा आसान है। आइए देखते हैं कैसे आसान। तो ये बेटा मैंने फर्स्ट पार्ट इसका लिखा है। इसको जब भी आप लोगों ने, जब भी दो फ्रैक्शन की रेशो हो, इसमें दो फ्रैक्शन ही है ना, दो कसरे हैं, बटे हैं, एक ये है एक ये है, तीसरी तो नहीं है ना ऐसे कोई भी। जब दो हो ना, उसका सिंपल तरीका आप लोगों ने करना। सिंपल तरीका क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई को बच्चे बहुत बहुत नाम देते हैं, कुछ इसको मदानी ज़रब बोलते हैं, कुछ इसको बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और इसमें हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो गया ये इधर, और हमेशा नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाना है, ऊपर वाली को नीचे नहीं लेके आना। जो वैल्यू नीचे फंसी हुई है ना, जो बच्चा नीचे जब कुश्ती हो रही होती है, जो नीचे फंसा होता है दूसरे बच्चों के, वही निकलने की कोशिश कर रहा होता है। जो नीचे फंसा है उसको लेके जाना है इधर, इसको लेके जाना है इधर। तो ये 2 पहले इधर है, 5 इधर 2 के पास चला जाएगा। ये रेशो का साइन जो है ना, ये निस्बत, ये 2 डॉट होते हैं, निस्बत बोलते हैं उर्दू में, इंग्लिश में रेशो कहते हैं। तो ये रेशो के साइन दरमियान में रहने हैं। ये 3 इस 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें इनको मल्टीप्लाई कर लें। अब इसमें देखिए इसके 2 हिस्से हैं, एक रेशो के इस तरफ है, एक टीम समझिए ये है, एक टीम ये है। ये वैसे आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे तो क्वेश्चन हो चुका है, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर तो आ चुका है। 5 2 10 और 3 3 9, आंसर तो ये आ चुका है। लेकिन एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको अगले क्वेश्चनों में भी ना आपको आसानी पैदा करेगा। अब देखिए इस ग्रुप में और इस ग्रुप में कोई नंबर ऐसा है जो दोनों आपस में नहीं, एक इसका नंबर हो, एक दूसरे ग्रुप का हो, तो ये दोनों आपस में किसी सेम टेबल से कट हो रहे हों। अब देखिए 2 से 3 कट होता है, नहीं होता, या 5 से 3 कट होता है, नहीं होता। तो अगर ये दोनों आपस में कट नहीं हो रहे तो इसको मल्टीप्लाई करें, तो इसका जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा ना, वो भी आपस में सेम टेबल से कट नहीं होगा। अगर ऊपर वाले कट नहीं ना हो रहे तो नीचे वाले भी कट नहीं हो रहे होते। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इसकी सादा तरीन शक्ल इसकी आ चुकी है। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शनें दी हुई हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना और इसको इसके साथ, हमेशा नीचे वाली वैल्यू ऊपर जानी है। ये वाला 4 इस 4 के साथ आएगा, ये पहले वाला 4 ये भी इसके साथ आ गया। ये रेशो का साइन दरमियान में, ये 5 इस 3 के साथ चला जाएगा। अब देखें कि इस ग्रुप में और इस ग्रुप में कोई नंबर सेम टेबल से कट हो रहा है। इसमें देखें 4 के साथ 3 या 4 के साथ 5 कट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें। 4 4 दा 16 और 5 3 दा 15। आप चाहे पहले कटिंग कर लें, चाहे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा टेबल है जो 16 और 15 दोनों को सेम टेबल से कट हो रहा हो। तो यहाँ पे भी आके आप जब देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ से सेम टेबल से कट नहीं हो रहा। ये तो अलबत्ता छोटी वैल्यू है ना, इसलिए पता चल जाता है। बाद में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू होती है, फिर यहाँ पे आके मुश्किल होता है। फिर मैं कहता होता हूँ कि आप यहीं पे चेक कर लिया करें। इस वाली फ्रैक्शन में 2 ही फ्रैक्शन है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको इसके साथ। 5 के साथ ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रेशो दरमियान में ही, और 6 सीधा जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों ग्रुप में ये रेशो दरमियान में दीवार है,
बॉर्डर है। एक इसके तरफ इस तरफ ग्रुप है, ये आपको समझाने के लिए सर्कल कर रहा हूँ। अब इसमें देखें एक नंबर इस ग्रुप से हो, एक इस ग्रुप से हो। अब देखें 6 और 10 दोनों सेम टेबल से कट हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, 2 से कट हो रहे हैं। तो हम इनको कट चाहे यहीं पे कर लें चाहे अगले स्टेप में कर लें, ये एक ही बात है। इसको यहीं पे मैं आपको कट करवा देता हूँ, लेकिन आपने समझना है 2 से 2 5 द 10, 2 3 द 6। अब देखें ये 5 5 है, ये 3 और 7 है। 5 से ना 3 कट होता है, ना 5 से 7 किसी सेम टेबल से कट होता है। अब जो नंबर बच गए ना उनको मल्टीप्लाई करवा दें। 5 5 द 25, ये 3 और 7 है, 3 7 द 21। तो ये इसका आंसर आ चुका है। यहाँ पे देखें हमने इसको 2 से कट किया ना, अगर हम यहाँ पे कट ना करते तो हमने क्या करना था, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करवाता। ये दूसरा मैथड बता रहा हूँ आपको। 10 5 द 50, 6 7 द 42। तो जब ये मल्टीप्लाई करके आ जाए ना, तो जिन टेबल के साथ यहाँ कट हो रहा होता है ना, कि जैसे हमने देखा था 2 से कट हो रहा है, ऐसे ये जो इसका आंसर आएगा ये भी 2 से कट होना है। लेकिन यहाँ पे बड़े नंबर होते हैं, बाद हमें इतना बड़ा टेबल का शायद करना मुश्किल हो, लेकिन आपके पास कैलकुलेटर भी होगा, लेकिन वो भी है लेकिन इसको ऐसे मेंटल मैथ कहते हैं, ऐसे ज़बानी सोच के जो करना होता है वो। तो अगर हम यहाँ पे भी 2 से करें तो 2 25 दा और 2 2 दा 2 1 दा, फिर भी आंसर वही आता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम छोटे नंबरों के साथ कर लें तो वो ज़रा डिवाइड करना आसान होता है। ये दूसरा मेथड होता है, वरना ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इस वाले फ्रैक्शन में देखे जाएँ, इसको जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इसके साथ 13 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके 20, दरमियान में रेशो ही है। 3 के साथ ये 40 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों में देखें, ये दरमियान में रेशो है, इस ग्रुप में और इस ग्रुप में, ये ग्रुप सारा ही है। इसमें 20 और 40 दोनों सेम टेबल से कट हो रहे हैं ना। 20 का टेबल तो पता है, 21 था 20, 22 था 40 होता है, या ऐसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। ये 20 के टेबल से कट हो गया। अगर 20 का नाम पता होता हम 0 से 0 कट करते, फिर 2 बच जाता, ये 4 बच जाता, फिर भी हम करते 2 1 था 2 2 था, फिर भी हो जाना था। अब जो बच गए उनको मल्टीप्लाई करवाएं। 13 1 था 13, 3 2 था 6। अब ये मज़ीद सेम टेबल से कट नहीं हो रहे, तो यही इसका आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में भी फ्रैक्शन ही है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 6 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखें ये दरमियान में रेशो है, इस ग्रुप में और इस ग्रुप में कौन सा नंबर, ये 3 और 6 दोनों सेम टेबल से कट हो रहे हैं। एक नंबर उस ग्रुप का होना चाहिए, एक उस ग्रुप का होना चाहिए। ये गलती नहीं करनी किसी को इसी के साथ, ऐसा नहीं, ये रेशो दरमियान में है। यानी एक ये जैसे नहीं प्लेयर होता है, एक प्लेयर उस टीम का हो एक प्लेयर उस टीम का हो, ये एक ही टीम के प्लेयरों को आपसे में नहीं कुश्ती करवा देनी। अब 3 1 था 3 2 था, अब ये 2 बच गया, ये भी 2 है, 2 2 था 4, ये 2 को मल्टीप्लाई कराना इसके आंसर के 4, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 था 1 नहीं होता है। कुछ बच्चे 1 1 था 2 भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। ये बेटा आंसर हो गया। अब इस वाले फ्रैक्शन में देखें कि ये 4/10 है और इस तरफ रेशो 20 है, तो जिसकी फ्रैक्शन में कुछ नहीं ना होता उसकी फ्रैक्शन में 1 होता है। अब इसको भी उसी बाकी क्वेश्चनों की तरह इसको कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे 4 को मल्टीप्लाई करवा दें 1 से, 1 की क्योंकि मल्टीप्लाई में या डिवीजन में इसकी वैल्यू नहीं होती। इस तरह 10 को 20 से मल्टीप्लाई करवा दें, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 या 20 मल्टीप्लाई बाय 10 एक ही बात है। अब देखिए दोनों में इस तरफ और इस तरफ एक नंबर उसका एक उसका, 4 और 20 दोनों सेम टेबल से कट हो रहे हैं। 4 1 था 4 5 था, तो 1 1 था 1 और 10 5 था 50, यानी 10 5 50 ऐसे हो। तो ये वाला जो अगला पार्ट है ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। इसकी फ्रैक्शन में भी 1 लिख लें, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इधर और 10 को इधर। ये क्रॉस के साइन डालने ज़रूरी नहीं होते, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इनको लिखते होते हैं। 1 को 15 से मल्टीप्लाई करवाया, ये दरमियान में रेशो ही रहनी है, और 10 जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें 15 और 10 सेम टेबल से कट हो रहे हैं ना 5 से, ये 5 3 था और ये 5 2 था। बाकी जो बात के उनको मल्टीप्लाई करवा दें, 3 1 था 3, 2 2 था 4। अब 3 और 4 सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो यही इसका आंसर है। इस वाले क्वेश्चन में देखें कि ये 10 12 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 10 इस 28 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस ग्रुप में अब इसमें देखें कि ये रेशो की उस तरफ और इस तरफ, ये आपको समझाने के लिए मैं सर्कल करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये अलहदा टीम है, ये अलहदा से है। ये भी 10 है, ये भी 10 है। 10 1 था 10 1 था, कटिंग होगी। बाकी रह गया 12 और इधर आ गया
28 वन दा 28, ये 12 वन दा 12 है। अब ये देखें दोनों, चाहे हम इसको 4 से कर लें या 2 से कर लें। 4 से भी करें तो 4 3 दा 4 7 दा। 4 से करेंगे तो एक ही स्टेप में ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर 2 से करेंगे तो 2 दफ़ा 2 से करेंगे, फिर 2 से होएगा। 4 से कर लें, 4 3 दा और 4 7 दा, यानी 3 चौके 12 और 7 चौका 28, यानी कि 4 से 4 7 28, 4 3 12, ऐसे है ना। तो 3:7 ये इसका आंसर आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें कि ये भी क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 3 ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें देखो दोनों तरफ सेम टेबल से कट नहीं हो रहे। 3 2 दा 6 और 5 एकम 5, ऐसे होता है। एक साइड पे इंग्लिश में पढ़ दिया, एक साइड में उर्दू में पढ़ दिया टेबल, ठीक हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी एक टेबल की शक्ल में या ऐसे टेबल सा बनाया हुआ है, इस शक्ल में दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। इसमें कह रहे हैं कि इन अ सिटी 126 मेडिकल स्टूडेंट ट्रैवल बाय। अब 126 टोटल स्टूडेंट हैं जो कि सफ़र करते हैं। वो स्टूडेंट मेडिकल के हैं, मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं। हमें इससे गर्ज नहीं है कि मेडिकल के हैं या वो लेबर पे हैं या इंजीनियर के हैं। ये तो ऐसे एक उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है, इस पर आपने परेशान नहीं होना कि ये किया दिया हुआ है। ऊपर वाला से हमें कोई यहाँ पे इसका तलक नहीं है। अब इसमें कह रहे हैं कि जो रिक्शे पे जाते हैं वो 14 है, टैक्सी पे जाते हैं 9 है, बस पे जाते हैं 75 और कार पे जाते हैं 28, ठीक हो गया। अब इसमें रेशो फाइंड करनी है, इन स्टूडेंट की निस्बत मालूम करनी है। किसकी? रिक्शे से टैक्सी वालों की। एक तरफ रिक्शा एक तरफ टैक्सी। पहले इसको लिख लेते हैं, रिक्शा टू टैक्सी। रिक्शे के नीचे रिक्शे की वैल्यू लिख लेनी है और टैक्सी है तो टैक्सी के नीचे टैक्सी की वैल्यू। अब यहाँ पे देख लेना होता है कि अगर ये सेम टेबल से कट हो रहे हों तो कट कर लेना, अगर नहीं कट हो रहे तो यही इसका आंसर है। अगले वाले पार्ट में आ रहा है कि इसमें रेशो फाइंड करनी है टैक्सी टू बस। अब टैक्सी वाले 9 हैं और बस वाले 75 हैं। टैक्सी वाले 9 हैं, ऐसी है ना, टैक्सी 9 है और बस वाले 75 हैं। तो अब इसमें देखें कि ये कौन से सेम टेबल से कट हो रहे हैं। ये 3 के टेबल से कट हो रहे हैं, ठीक है ना। 3 3 दा 9, 3 2 दा 6 और 3 5 दा 15। अब ये 3 से डिवाइड होता है लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसकी जो रेशो बनती है ना, जितना हम उनको कट कर सकते हैं एंड पे जाके ये बच गया, तो ये इसका टैक्सी टू बस का ये वाला आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आ रहा है कि टैक्सी टू कार। टैक्सी वाले 9 हैं और कार वाले 28 हैं। तो टैक्सी के नीचे ऐसे लिखे टैक्सी टू कार, टैक्सी के नीचे आ जाएगा टैक्सी की वैल्यू और कार के नीचे आ जाएगी कार की वैल्यू। अब देखें दोनों 9 और 28, ये 3 से कट होता है लेकिन 3 के टेबल से 28 कट नहीं होता, तो यही इसका आंसर है। ये क्योंकि कट नहीं हो रहा है तो यही इसका आंसर है। अगर कट हुआ हो तो करना होता है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें कि इन अ स्कूल लाइब्रेरी, हर स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी होती है। यहाँ किताबें पड़ी होती हैं। पहले किताबों की लाइब्रेरी थी, अब तो लेटेस्ट जो लाइब्रेरी आई उसमें ई लाइब्रेरी भी है जिसके अंदर कंप्यूटर्स के अंदर सेव होती हैं चीज़ें और बहुत कुछ शेप्स में आ गई हैं। लेकिन बहरहाल देयर आर 75 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। उसमें रियाजी की 75 किताबें पड़ी हुई हैं, इंग्लिश की 115 किताबें पड़ी हुई हैं, केमिस्ट्री की 85 यानी 85 किताबें हैं और फिज़िक्स की 60 किताबें हैं, 60 बुक्स हैं। फाइंड द रेशो, इनकी रेशो फाइंड करनी है। ऐसे नहीं कि ऐसे सब की रेशो, ऐसा नहीं जो उन्होंने कहा हुआ है वो मैंने इसको आसानी के लिए ऐसे करके लिख भी लिया ऊपर करके, अगर आपको नज़र आ रहा हो। इस तरह करके मैथ की वैल्यू यहाँ से देख के लिख ली है। फिर 115 इंग्लिश की थी, इंग्लिश की ये होगी, फिर केमिस्ट्री की होगी 85 और फिर फिज़िक्स की हैं 60 हैं, यानी 60 ऑन फिज़िक्स, तो फिज़िक्स की 60 हैं। तो अब पहले जो रेशो है ना वो है मैथ टू इंग्लिश। एक तरफ मैथ पार्ट 1 कर लेते हैं, मैथ और फिज़िक्स। आप चाहे पूरे स्पेलिंग लिख लेंगे ऐसे ही, ठीक है ना। ये रेशो है, मैथ की 75 है और जो फिज़िक्स की हैं वो हैं 60। तो अगर आपको टेबल 15 का आता हो तो आप देखेंगे ये 15 के टेबल से डायरेक्ट ही डिवाइड हो रहे हैं। 15 5 75 और 15 4 60 होते हैं। अब ये मज़ीद सेम टेबल से कट नहीं हो रहे, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब दूसरा पार्ट है इंग्लिश टू केमिस्ट्री, सेकंड में आ जाता है
इंग्लिश और केमिस्ट्री। इंग्लिश की 115 है और जो केमिस्ट्री की है ना वो 85 है। अगर आपको कोई टेबल की समझ आ रही तो ठीक है, नहीं तो आप 5 से डिवाइड करके दे लें। 5 2 दा 10, 1 बच गया, 5 3 दा 15, 5 1 दा 5, 3 बच गए, 5 7 दा 35 होते हैं। अब 23 और 17 सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो दोनों ही प्राइम नंबर ही हैं, तो यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट में इंग्लिश टू फिज़िक्स है। तो इंग्लिश के हमारे पास 115 हैं और फिज़िक्स के 60 हैं। अब इनको भी सेम टेबल 5 से कर लेते हैं पहले। अभी हमने 5 से लास्ट भी किया था यहाँ पे भी, तो ये भी 5 से किया था तो 23 आया था, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी ये 5 से करेंगे तो 23 आ जाएगा। इसको भी 5 से करेंगे तो 12 5 दा 60 होता है। अगर आप वैसे भी कैलकुलेटर से करना चाहें तो भी ठीक है। अब ये 23 एक प्राइम नंबर है, यानी मुफ्रद अदाद है, ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो इस पार्ट का यही आंसर आ जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें रेशो मालूम करनी है फ़िज़िक्स टू केमिस्ट्री। अब फिज़िक्स के 60 हैं और केमिस्ट्री के जो है ना 85 ऑन केमिस्ट्री के 85 हैं। तो ये 5 के टेबल से ही 5 12 दा 60 होते हैं और 5 17 दा, ठीक है ना। तो ये फर्दर ये 17 तो एक मुफ्रद अदाद है, प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होता। तो लेकिन अगर ये टेबल 17 पे कोई टेबल भी नहीं जा रहा तो अकेले एक नंबर को तो डिवाइड नहीं ना करना होता, दोनों को सेम टेबल के साथ डिवाइड करना होता अगर हो रहे हो तो यही इसका आंसर। नेक्स्ट आ रहा है फिज़िक्स बुक्स टू मैथ बुक्स। तो ये फिज़िक्स है, फिज़िक्स के मैं शॉर्ट्स पहले ही लिख रहा हूँ, इससे परेशान नहीं होना आपने। ये मैथ्स हैं, इतने भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। तो ये भी 15 से डिवाइड हो रहे हैं वैसे। 15 4 दा 60 होते हैं और 15 5 दा। आपने पहले देखा था कि स्टार्ट में हमारे पास यही कुछ आया था यहाँ पे भी, तो इसी तरह करके हमने सेम टेबल से देखना है पहले आया या नहीं आया, छोड़ो उस बात को। 15 4 60 होते हैं और 15 5 75 होते हैं। तब ये मज़ीद दोनों सेम टेबल से नहीं कट हो रहे, क्योंकि एक नंबर को नहीं कट करना होता, एक ही टेबल से दोनों को कट करना होता है। तो दोनों एक ही नंबर से कट नहीं हो रहे, तो यही इसका आंसर आ गया। अब इसमें है केमिस्ट्री बुक्स टू मैथ बुक्स। तो केमिस्ट्री के 85 हैं, मैथ के 75 हैं। आप दोनों देखें कि 5 के टेबल से कट हो रहे हैं, तो 5 1 दा 5 5 7 दा 35। तो इसको जब 5 से कट करेंगे 5 1 दा 5 तो 5 5 दा 25। तो ये 17 प्राइम नंबर है, तो ये तो 17 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता, तो ये 15 तो 17 से डिवाइड नहीं ना होता। तो यही बेटा इसका आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको ये मैथड कैसा लगा। अगर कोई और एक्सरसाइज चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट्स में या इंस्टा पे बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।